गाइज लगातार मेरे पास में आपके मेल्स मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर पोर्शन के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा मेरे पास में कमेंट था कि सर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत डर लग रहा है, प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दीजिए। तो गाइज बिना देरी किए हुए मैं आपके सामने में लेकर आया हूँ ये सीबीएसई टर्म 2 ग्रामर पोर्शन को हम खत्म करने का बीड़ा उठा रहे हैं हम, ठीक है। सो गाइज ये है क्लास 10 टर्म 2 बोर्ड एग्जाम इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पैराग्राफ क्वेश्चंस। आपका एनालिटिकल पैराग्राफ क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, बहुत सारे बच्चों का था, तो मैंने सोचा इस छोटे से पार्ट को जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो एनालिटिकल पैराग्राफ आप क्या कुछ जानते हो? एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो बहुत टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो डेटा बेस्ड है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो बड़ा सवाल आता है कि भाई आपका ये एनालिटिकल पैराग्राफ आपको कैसे आप इसमें पूरी स्कोर कर सकते हो। ये जो है ये पहला क्वेश्चन है जो मुझे बच्चों का बहुत ज्यादा मिल रहा था आप लोगों का, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूं आप इसमें स्कोर कैसे कर सकते हो। पहले इन पॉइंट्स को समझ लो, ठीक है, फिर मैं आपको 2 एग्जांपल्स भी दूंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। यहां देखो, यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू स्कोर फुल मार्क्स इन द एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालाइज द गिवन डायग्राम 2 to 3 टाइम्स। आपको जब भी कोई कोई डायग्राम मिलता है ना, तो उसको 2 से 3 बार कम से कम एनालाइज करना है केयरफुली और समझने की कोशिश करना है प्रॉपरली बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। हड़बड़ा करके लिखना नहीं शुरू करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कीप द सेंटेंसेस क्रिस्प एंड क्लियर। छोटा रखो, साफ सुथरा रखो और मतलब बड़ा लंबा चौड़ा हार्ड वर्ड्स हार्ड लैंग्वेजेस यूज नहीं करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द फैक्ट्स ऑफ डेटा शुड बी केप्ट द सेम। अच्छा, डेटा वाला जैसे अगर आपको जो एनालिटिकल पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें कोई डेटा है तो आप उस डेटा को छेड़छाड़ नहीं करोगे, एज इट इज आप उतारोगे, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, ऑर्गेनाइज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर द आइडियाज लॉजिकली सीक्वेंसली एंड कोहेसिवली, ठीक है। मतलब आपको जो भी आपका जो पैराग्राफ दिया रहेगा उसको आप जब राइटिंग आप एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग जब आप करना शुरू करोगे तो कंटेंट को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे कि वो एकदम स्ट्रक्चर्ड लगना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है यूज फंक्शनल लैंग्वेज। मैंने पहले ही कहा क्रिस्प क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए, फंक्शनल लैंग्वेज होना चाहिए टू शो कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, एम्फासिस, कंक्लूजन एटसेट्रा। आपको मतलब जो आप फंक्शनल आप जो लैंग्वेज जो यूज करोगे उसके अंदर में आपको कंपैरिजन ऑब्वियस सी बात है दिखाना पड़ेगा, कंट्रास्ट करना पड़ेगा, एम्फासिस कहीं पर कोई ना कोई पॉइंट्स पे दबाव डालना पड़ेगा और लास्ट में कंक्लूजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। अवॉइड करना होगा आपको ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स को। डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन। ये भी गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो इससे नहीं करना है, आपको इससे बचना है, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं और एक छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्टरी एक ऐसे डेफिनेशन दे देता हूं एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है मुझे। देखो बच्चों, एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है? एनालिटिकल पैराग्राफ देखो, हम लोग हड़बड़ा करके मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा ना, मैं दे सकता हूं जैसे बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं या एजुकेटर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझा करके थोड़ा लेके जाना चाह रहा हूं। आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। अगर समझ सकते रहे हो मेरी बात को तो प्लीज यार लाइक कर देना, ठीक है। ओके, तो यहां एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का फॉर्म होता है which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. मतलब एनालिटिकल पैराग्राफ एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक फॉर्म है जो कि लिखा जाता है आपको जो दिया गया है एक चार्ट या कोई ग्राफ या कोई डेटा या कोई आउटलाइन या कोई क्लूज, कोई पॉइंट्स, कोई सबूत दिए गए, कोई टेबल, उसको देख करके आप जो लिखते हो वो है। और इसमें जरूरत पड़ती है रिक्वायर्स एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ द गिवन फैक्ट्स। जो फैक्ट्स आपको दिया गया, जो डेटा आपको दिया गया, उसको आपको एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है और एट द एंड कंक्लूजन निकालना पड़ता है ऑन द गिवन डेटा, जो डेटा आपको दिया गया उसके बेसिस पर, ठीक है। तो यहां पे कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, ये आप लोग एक बार देख लेना। अब मैं सीधा ले जा रहा हूं, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर वीडियो की तरह, ठीक है। इसके लिए आप लोग चिंता मत करो, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी सिंगल पेनी फ्रॉम यू पीपल, ठीक है। कोई पैसे नहीं चाहिए, आप बस पढ़ो, अच्छे से मार्क्स लाओ और दुआओं में याद रखना, ठीक है। सो फॉर्मेट ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ, इस फॉर्मेट को तो समझ लो कम से कम, ठीक है। जल्दी से समझ लेते हैं। देखो, एक एनालिटिकल पैराग्राफ का जो कंटेंट होता है ना, शुड बी रिटन इन 100 to 120 वर्ड्स। जब तक आपको ज्यादा वर्ड्स खुद से क्वेश्चन में लिखने ना बोले, आपको मान के चलना है 100 to 120 वर्ड्स में इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें ये बेसिक पॉइंट्स इंक्लूडेड रहते हैं। पहला जैसे कि है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे एक या सिर्फ 2 लाइन में
ठीक है, ज्यादा नहीं करना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, देखो आपके एनालिटिकल पैराग्राफ का, राइटिंग का, उसमें सिर्फ 1 या 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है पूरे कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, या सब्जेक्ट को, ठीक है। देन इसके बाद आता है बॉडी। बॉडी बीच का पार्ट होता है, ऑब्वियसली बात है, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल्स होता है। एक्सप्लेन इन डिटेल, देखो इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, डिटेल में करना है द फिगर एंड ट्रेंड्स, मेकिंग कंपैरिजंस एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट करते हुए आपको डिटेल से इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। अगर ग्राफ है तो ग्राफ या पाई चार्ट या डेटा जो भी है वो उसके बारे में आप डिटेल से बात करो, ठीक है। देन यहां पर देखो आगे क्या आ रहा है, ओके स्लाइटली, या यूज रेलेवेंट फिगर्स, एक्सप्लेन ट्रेंड्स, मेक कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। आपको रेलेवेंट फिगर्स को यूज करना है, जो भी ट्रेंड्स हैं उसको दिए गए हैं उस पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइडेड इनटू सब पैराग्राफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पैराग्राफ्स, लगातार एक पैराग्राफ ही लंबा चौड़ा होता है ना तो बोरिंग हो जाता है, तो वो चीज नहीं करना है। सब पैराग्राफ्स में इसे बांटिए, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ती है तो, अगर जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज एप्रोप्रिएट फंक्शनल लैंग्वेज टू शो ट्रेंड, प्रोग्रेशन एंड कंपैरिजन। फंक्शनल लैंग्वेज यहां बार बार बात हो रही है, कैसे, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और एट द एंड, जब बॉडी के बाद में क्या आ जाता है, कंक्लूजन। आप पैराग्राफ चेंज करेंगे लास्ट में, जब आप बॉडी पार्ट खत्म हो गया, एक पैराग्राफ आप चेंज करेंगे, लाइन चेंज करेंगे और उसके बाद में आप अपना लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या करेंगे, पैराग्राफ को आपको कंक्लूड करना है, गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी। आपको ओवरऑल व्यू देना है या समरी देना है ऑफ द चार्ट और ग्राफ, जो भी चार्ट या ग्राफ आपको दिया गया उसका आप ओवरऑल व्यू आपका क्या है वो आप उसे दोगे, और यहां हो गया आपका कंप्लीट और आपको मिल गए पूरे मार्क्स। अब यहां पे मैं आपको सीधा सीधा ले चलता हूं आपको क्वेश्चन पे, ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ क्वेश्चन। मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, लेकिन मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, बिकॉज ग्रामर पोर्शन है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, ठीक है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा, ये मैं वादा कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे है द चार्ट बिलो डिस्प्लेस डिटेल्स रिगार्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटी फॉर 6 एज ग्रुप्स। 6 एज ग्रुप्स के बारे में यहां पे बात किया गया है, और उन लोगों का ऑनलाइन एक्टिविटी क्या है, किस तरह का है, वो शो किया गया है। देखो यहां पे बोल दिया आपको 150 to 200 वर्ड्स, अब आपको बोल दिया तो अब आपको इस पे चलना है, तब 100 to 120 वर्ड्स जो मैंने शुरू में कहा था उस पे नहीं चलना है, ठीक है। ओके, राइट एन एनालिसिस पैराग्राफ फॉर द टेबल। अब इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं, यहां एज ग्रुप्स बांटा हुआ है, यहां पे ये पहला एज ग्रुप है टीन्स, जो 16 साल, 18 साल, 18, 19 के रेंज में जो आते हैं, वो 13 से लेकर के 19 तक वाले बच्चे जो भी एज ग्रुप है वो लोग हैं 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70 प्लस, ठीक है। ये करते हैं न्यूज, डाउनलोड्स, बाइंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर और क्या है, और भी चीजें हैं, बाइंग प्रोडक्ट, ऑनलाइन गेम्स, सर्चिंग फॉर पीपल, प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो कुछ इस तरह से था कि फॉर 6 डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, अब इसके ऊपर में आप लिख रहे हो, देखो कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। यहां पे देखो किस तरह से लिखा गया और कैसे लास्ट में ओवरऑल देखो यहां पैराग्राफ चेंज किया, और ये कंक्लूडरी पार्ट है, ठीक है, समझ जाओ आप। तो चलो इसको देख लेते हैं। फॉर 6 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज द टेबल अबव इलस्ट्रेट्स समझा रहा है, ऊपर का टेबल समझा रहा है 6 अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। द ऑनलाइन एक्टिविटीज ऑफ 7 एज ग्रुप्स रेंजिंग फ्रॉम टीनेजर्स टू दोज इन देयर 70s। देखो कैसे कितना अच्छे ढंग से यहां पे लाइन क्लियर कर दिया गया कि टीनेज से शुरू होकर के लेट 70s तक की यहां बात हो रही है। द चार्ट इलस्ट्रेट्स दैट यंगर पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन गेम्स, न्यूज, वेयरएज एल्डरली पीपल यूज द इंटरनेट टू स्टडी एंड बाय आइटम्स। देखो यहां जो अभी हमने चार्ट को तो हड़बड़ी में निकाल दिया ना, आप आराम से देख लेना, लेकिन चार्ट को देख करके पता चलता है कि यंगर जो लोग हैं, यंग पीपल, उनका ज्यादा इंटरेस्ट है ऑनलाइन गेम्स में, न्यूज में, ठीक है, जबकि एल्डरली लोगों का इंटरेस्ट है ऑब्वियसली बात है स्टडी में या कुछ चीजों को खरीदने में, ठीक है। नेक्स्ट आगे ऊपर चलते हैं जल्दी से। द चार्ट शोज दैट एडोलेसेंट्स मोस्टली यूज द इंटरनेट फॉर गेम्स अप टू 81%। देखो यहां परसेंटेज, देखो ये डेटा का बात आ गया, देख रहे हो 81% की बात हो गई, देखो 81%, ठीक है। न्यूज एंड डाउनलोड्स एंड दे आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग पीपल, और यहां पे देखो यहां पे कुछ हम लोग डेटा का यूज कर रहे हैं, देख रहे हो 70 to 80, लेस देन 30%, है ना, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से लिखा गया, और यहां देखो कंक्लूडरी पार्ट क्या है, मैं डायरेक्ट आपको वो पढ़ के बता रहा हूं, वीडियो लंबा मुझे बिल्कुल नहीं करना है। ओवरऑल द टेबल इंडिकेट्स, देखो ओवरऑल मतलब कंक्लूड हम कर रहे हैं कि टेबल इंक्लूड ये इंडिकेट करता है दैट टीन्स आर मोस्ट लाइकली टू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड डाउनलोडिंग कंटेंट। जो टीनेजर्स हैं उनका ज्यादातर जो ध्यान है वो किस में है, वीडियो गेम्स को खेलने में है और
कंटेंट्स को डाउनलोड करने में है। ओल्डर इंडिविजुअल्स ऑन द अदर हैंड आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड परचेजिंग आइटम्स। जो ओल्डर पीपल है, एल्डरली पीपल, उन लोगों का इंटरेस्ट है पढ़ने में या परचेजिंग आइटम्स। पीपल स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ऑनलाइन लुकिंग फॉर अदर्स। सबसे कम समय ये चीजें। तो मतलब इतना को भी अगर आप देखते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि चार्ट या टेबल जो है वो क्या चीज का है। ठीक है, तो ये था एक पार्ट। अब देखो दूसरा मैंने आपको और एक दिया, ये एक एनालिटिकल पैराग्राफ पीस ऑफ राइटिंग के लिए मैंने आपको दिया है। ये आप यहां पढ़ोगे, ठीक है, और ये इसका एनालिसिस। समझो, नहीं समझ पाओगे कोई इश्यूज नहीं है। देखो यहां पर पैराग्राफ चेंज है, समझ जाना। यहां पे ये कंक्लूडरी पार्ट है, यहां आपका एनालिटिकल पैराग्राफ खत्म हो गया। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप लोग 40 आउट ऑफ 40 लाओ, ये मेरा टारगेट है। नेक्स्ट वीडियो में दिस इज फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।